क्यों? चौथी नस्ल छोड़ो, वो पता नहीं कितनी नस्लों से इस कलाम पर अमल करते आ रहे हैं, वो कितनी नस्लों से अपने इस कलाम को पूरा करते आ रहे हैं और अपने बच्चों की यही ड्यूटी लगाते हैं। 6 साल की उम्र में उसे भेजते हैं सीखने के लिए, जब तक वो इसे रट ना ले, रट्टा लगवाते हैं तोते की तरह। तो हमारे बुजुर्गों को यहाँ क्यों बताया गया, क्या क्यों बोला गया, आ बूढ़ो सुनो? और यहूदियों में भी ऐसे लोग थे, इसका मतलब ये नहीं है, पर वो अपनी उन चीजों से हटते नहीं थे। एक पीढ़ी में कुछ ऐसा होता तो नेक्स्ट पीढ़ी जो होती थी, नेक्स्ट नस्ल जो होती थी, वो क्या करती थी, वो खुदा के हुक्मों को मान ही लेती थी। हालेलुया। वो फिर से शुरू कर लेते थे। दाऊद आया, सुलेमान आया, रुबाम आया, अबिया आया, आगे चलते जाओ तो आप देखो उनमें कोई जो थोड़ा लूज होता था, कोई ढीला होता था, पर उससे अगले वाला बात को समझ जाता था। हालेलुया। और फिर से वो खड़े हो जाते थे, फिर से बरकत, फिर से। पर हमारे क्या, चौथी पुष्ट से पीछे देखो जरा कि क्या चलता आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए स्पिरिचुअली कोई मिरास नहीं आई, कोई मसा नहीं आया, स्पिरिचुअली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं आया, तो फिर जिस्मानी तौर पर कैसे ब्लेस होगे? तो आज मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, ये जो कलाम है, लोगों को लगता है फसलां दी तबाही दी फिक्र है खुदा नूं। फसलां दी तबाही दी फिक्र नहीं है, तेरी तबाही दी फिक्र है, तेरी तबाही दी फिक्र है, तू न तबाह हो जाए किते। तो यूएल की किताब को इतना ठंडा क्यों लिया जाता है कि जी वहां पर जो है वो फसलें लगाई गई थी, वहां पर बड़ी तबाही आ गई और खुदा ने कलाम किया, अरे भाई वो फसलें वहां पर थी, तबाही आई है, बट मैं क्या बता रहा हूं, वो उस तबाही को लेकर तेरी तबाही बता रहा है कि भाई तू तबाह हो गया। उसने सीक्रेट रखा, उसने सीक्रेट रखा। हालेलुया। कैसे? कहता है बूढ़ो सुनो कि तुमने अपनी औलाद को नहीं सिखाया। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के याम में कभी ऐसा हुआ है? कितनी बड़ी बात है, खुदा ये साफ साफ कह रहा है नबी की मार्फत कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है जो यूएल के टाइम में हुआ? कहता तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो, जो कुछ यहाँ पे हुआ अपनी औलाद को बताओ, जो तबाही है वो भी बताओ ताकि औलाद आगे सीख पाए, जो बरकत है वो भी बताओ। आज लोग क्या करते हैं, अपनी औलाद नूं डॉक्टर बनाने वास्ते तो चौथी पुश्त तो ही रट्टा लगा लेंदे हैं, डॉक्टर बनाना। अभी वो बच्चा जमीन पे आया ही नहीं होता। मैं अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, हल्ले तो जमीन ते नहीं आया बेचारा, पहले ही सोच लिया, ऐ नहीं सोचा कि मैं उन्हें बाइबल की तालीम दिलवावांगी। तो क्या कहता तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो। क्यों कहा वहां पर बुजुर्गों के लिए कि बुजुर्ग भी अपने आप पर आपको जांच तो लें जरा, कि बुजुर्गों ने किया क्या, क्या किया, क्या सीखा, क्या सिखाया। ये खुदा की बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा। तो इसका मतलब क्या, खुदा सबके लिए यकसा खुदा है ना। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कुलो जी बुजुर्ग, हाँ माँ बाप तुसी तो नहीं कुछ कह रही हो, ये तो खुदा कह रहा है, तो उनको भी अपने हालात पर गौर कर लेने दो। वो ही ना फूले रहे हम माँ बाप हैं जी, वो ही ना फूले रहे, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो पास्टर हैं, वो ही ना फूले रहे। तो खुदा शुरू कहाँ से करता है? ए बूढ़ो सुनो, जो अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं ना और समझते हैं, उनके लिए वो कह रहा है, जरा कान तो लगाओ। हालेलुया। और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से क्यों ना बात करती थी खुदा की, और फिर उसके बाद उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे। अभी यहाँ पर 4 पुश्तें वो दे रहा है, यानी खुदा कह रहा है कि 4 पुश्तों तक अगर क्या है कलाम चला है तो क्या होगा, बरकत आएगी। हालेलुया। सही तौर पर अगर 4 पुश्तों तक बताया गया तो तब चौथी पुश्त ब्लेस होगी, ऐसी ब्लेस होगी आप सोच नहीं सकते। ये गारंटीड कलाम है खुदा का, श्योरिटी है ये खुदा के कलाम की। 4 पुश्तों के बाद बरकत रिलीज होती। हालेलुया। क्योंकि बरकत चलती 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 आई। और बाइबल क्या कहती है कि अगर बाप दादा की बदी है तो चौथी पुश्त तक कहता मैं सजा दूंगा, सजा 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 सजा। हालेलुया। अगर कलाम को बाप दादा ने सीखा तो चौथी पुश्त तक क्या, बरकत बरकत बरकत। और फिर जब 3 स्टेप बरकत के होंगे तो चौथा स्टेप कैसा बरकत का होगा। हालेलुया।